Hello friends, in this video we will discuss what is antepartum hemorrhage and also we will cover all the doubts and we will cover all the important MCQs which can be asked in the future entrances, and of course the information is reliable, you can trust on this video information. So let's get started. So yeah, basically definition says it is a bleeding from or into the genital tract after the age of viability of fetus, that is 28 week of pregnancy, but before the birth of the baby. The first and second stage of the labor are thus included. Okay, so basically what to focus here is the bleeding. ये bleeding जो है ना, this bleeding is from or into the genital tract. Means from means it is kind of bleeding from means it is revealed type, and into the genital tract means it is of concealed type, right? So if you are aware of the concept of rupture placenta, you must know the terms revealed and concealed. So here the bleeding is revealed type because it is revealing bleeding from the genital tract, and what it want to say into the genital tract means it is a bleeding of concealed type. So clear? Bleeding clear? Now after the age of viability of fetus but before the birth of the baby. So basically age of viability matters. What matters here? Age of viability. So they have written 28 weeks in the bracket. Why? Because the age of viability in India, in the developing countries, or we can say in the developing countries, is 28th week. So I want to clear this thing that period of viability differs from countries to countries, right? So WHO says period of viability according to WHO, if we see, it is 24 weeks. एंड इंडिया का तो दिख ही रहा है 28 वीक. और किसका पता होना चाहिए? डेवलप्ड कंट्रीज़ का. डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है इट इज़ 20 वीक्स. तो देख रहे हो, आप कंपेयर कर सकते हो आप 20 वीक्स, कहाँ 20 और कहाँ 28. तो 28 वीक हमारा इंडिया का है. खैर हमें इंडिया से मतलब है, तो हमें दो वैल्यूज़ तो पता होनी ही चाहिए हर चीज़ की, हर केस में. एक अपना WHO और दूसरा अपना इंडिया. तो इट सेज आफ्टर द एज ऑफ वायबिलिटी ऑफ फीटस. तो अभी क्लियर हो गया कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रैकेट में क्यों डाल दिया गया है. पहले का अगर आप एडिशन उठाओगे, 6th एडिशन उठाओगे डिस्ता का, तो ये 28 वीक ब्रैकेट के बाहर है. तो टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन, कहीं 28 मिल रहा है, कहीं 24th लिखा है ना. WHO का डेफिनेशन देखोगे तो 24th मिलेगा वहाँ. RCOG का देखोगे तो ऑफकोर्स वो भी WHO फॉलो करते हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी, तो वहाँ पे भी आपको 24 मिलेगा. तो टू क्लियर ऑल दिस कन्फ्यूजन दे हैव रिटन आफ्टर द एज ऑफ वायबिलिटी ऑफ फीटस. तो आपको फोकस करना है एज ऑफ वायबिलिटी पर. क्लियर? अब क्या है नेक्स्ट? बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी. तो बर्थ ऑफ द बेबी, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को उन्होंने इंक्लूड कर लिया. अच्छा, अब सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है? सेकेंड स्टेज में बेबी डिलीवर हो जाता है? तो नहीं जी, सेकेंड स्टेज में सिर्फ बेबी डिलीवर हो जाता है इतना तो नहीं है, प्रोपल्सिव भी आएगा यहाँ पे और एक्सपल्सिव भी आएगा. तो बेसिकली दे वांट टू से कि प्रोपल्सिव भी पूरा आपने काउंट करना है और एक्सपल्सिव का तब तक काउंट करना है जब तक कि पूरा बर्थ, जो फाइनल बर्थ है बेबी का, वो ना हो जाए. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन से रिलेटेड आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. डिफाइंड एज अ ब्लीडिंग फ्रॉम मीन्स कि वो रिवील्ड है, वो ये कहना चाह रहे हैं, और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट मीन्स कंसील्ड टाइप है, राइट. आफ्टर द एज ऑफ वायबिलिटी ऑफ फीटस, तो कहीं भी 4 ऑप्शन मिलेंगे कि अगर उन्होंने 28 दे रखा है कंफ्यूजन करने के लिए, इंडिया का दे रखा है, तो आप खटाक से इंडिया वाला लगाया. नहीं, 24 दे रखा है, 20 दे रखा है, और एक जगह लिख रखा है आफ्टर द एज ऑफ वायबिलिटी, तो आपको 4th ऑप्शन जो है वही प्रेफर करना है, वही मार्क करना है. तो यहाँ तक आई होप कि ये पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल सी द कॉजेज ऑफ APH. तो कॉजेज को बेसिकली डिफाइन करने के लिए क्लासीफाई कर दिया है इन्होंने 3 में: प्लेसेंटल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज. सो बेसिकली 70% आप देख रहे हो, 70% जो रीज़न है APH का, 70% इज बिकॉज ऑफ 70% इज बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा. तो दो मेन कल्प्रिट हैं APH के पीछे, वो कौन से हैं? प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा. तो इसीलिए हम इसको स्पेशली प्लेसेंटा प्रीविया को और अब्रप्शियो प्लेसेंटा को हम
पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, और बाकी ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ जी एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ क्या क्या होती हैं। तो सर्वाइकल पॉलिप्स हो गए, कार्सिनोमा सर्विक्स, वेरिकोज वेन, लोकल ट्रॉमा, ये सारा कुछ, ठीक। और अनएक्सप्लेन्ड में हमारे वो आ जाते हैं जो ना तो हमारे एक्स्ट्रा प्लेसेंटल हैं और ना ही हमारी प्लेसेंटल ब्लीडिंग में आ रहा है। भाई कोई ऐसी चीज़ है जो ना तो हम प्लेसेंटल ब्लीडिंग में क्लासीफाई कर पा रहे हैं और ना ही एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस में आ पा रहा है, तो वो चीज़ें जो इनडिटर्मिनेट हैं वो सारा हमारा अनएक्सप्लेन्ड में आ जाता है। दैट काउंट्स फॉर 25%। तो जो मेजर इंसिडेंस है, जो मेजर कॉज है वो है प्लेसेंटल ब्लीडिंग की, APH की प्लेसेंटल ब्लीडिंग। तो प्रीविया क्या है और अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक वीडियो का जो मेन मोटो है, डेफिनेशन का डाउट सारा और कॉजेज़, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।